15 अगस्त 1947 को हम सभी अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए थे। ये आज़ादी हमें इतनी आसानी से नहीं मिली थी। भारत ने खून पसीना एक करके अंग्रेज़ों से इस आज़ादी को पाया था। आज़ादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सर्वप्रथम शामिल किया जाता है। हालांकि महिलाओं के बिना ये लड़ाई अधूरी थी। जी हाँ, भारत को आज़ादी दिलाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। इस आंदोलनों में जहां पुरुषों का हिस्सा लेना आसान था, वहीं महिलाओं के लिए उतना ही मुश्किल। आंदोलन में भाग लेना मतलब समाज में बरसों से चली आ रही कई प्रथाओं को तोड़ने के समान था। यही नहीं, उस समय जब महिलाओं को पर्दों के पीछे रखा जाता था, उस दौर में इन महिलाओं ने देश को आज़ाद करवाने में जमीन और आसमां को एक कर दिया था। आइए इन सभी बहादुर महिलाओं में से एक ऊदा देवी के बारे में विस्तार से जानते हैं। इतिहास के पन्नों में भले ही इनकी कहानी दर्ज ना हुई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आसपास के इलाकों में इनकी बहादुरी की कहानी कहने वालों की कमी नहीं है। दलित समुदाय से आने वाली ऊदा देवी लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल की सुरक्षा में तैनात थी, जबकि उनके पति मक्का पासी नवाब की सेना में थे। समाज शास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण तिवारी बताते हैं कि ऊदा देवी हजरत महल बेगम की सेना का हिस्सा थी। वो अपने पति के जीवन काल में ही सैनिक के रूप में शिक्षित हो चुकी थी। ऊदा देवी पहले वहां पर सेविका थी और सैन्य सुरक्षा दस्ते की सदस्य भी थी। सेना में गार्ड पहले दलित जाति की महिलाएं हुआ करती थी। ये महिलाएं ऐसी छोटी छोटी जातियों से हुआ करती थी जिनका काम सेवा करना था, लेकिन सेवा के साथ साथ उनमें से कुछ को चुनकर रानियां या राजा उनको प्रशिक्षित करते थे। साल 1857 में भारत में जब अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह हुआ, तो लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने कलकत्ता निवासित कर दिया था। उस समय विद्रोह का परचम उनकी बेगम हजरत महल ने उठाया। लखनऊ के पास चिन्हट नाम की जगह पर नवाब की फौज और अंग्रेजों के बीच टक्कर हुई और इस लड़ाई में ऊदा देवी के पति मक्का पासी मारे गए। दलित लेखक एवं पत्रकार मोहनदास बताते हैं कि पति की मौत का सदमा ऊदा देवी के लिए प्रेरणा बन गया और वहीं से उनकी सोच और विचार में बदलाव हुआ। पति की मौत से दुखी ऊदा देवी ने अंग्रेजों से इसका कैसे बदला लिया। जैसा कि हमने आपको बताया कि ऊदा देवी पासी समुदाय से आती थी। विचारकों का एक तबका ये भी मानता है कि ऊदा देवी ने वीरता की मिसाल पेश कर सभी को दंग कर दिया था। लेखक राजकुमार इतिहासकार कहते हैं कि 16 नवंबर 1857 को गदर हुआ था। वीरांगना ऊदा देवी ने 36 अंग्रेजों को पीपल के पेड़ पर चढ़कर मारा था। वे बताते हैं कि जहां ये घटना घटी, वहां कैप्टन वायलस और डाउसन पहुंचे और अंग्रेजों की लाश देखकर दंग रह गए। उसी समय डाउसन ने पीपल के पेड़ की ओर देखकर कुछ होने का वहां इशारा किया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए प्रोफेसर बद्री नारायण कहते हैं कि ये पता नहीं चल पा रहा था कि गोलियां कहां से आ रही थी। फिर जब बहुत ध्यान से देखा गया तो पता चला कि गोली ऊपर से आ रही थी और एक सैनिक बैठकर ऊपर से गोलियां चला रहा था। वो सैनिक लाल जैकेट में था। फिर नीचे से इन लोगों ने उन्हें गोली मारी और वो गिर गईं। वे खून से लथपथ थी और जब उनकी जैकेट हटाई गई तो अंग्रेज सैनिकों ने देखा कि वो पुरुष नहीं बल्कि एक महिला थी और फिर उस महिला की पहचान ऊदा देवी के रूप में की गई। बता दें कि देश की आज़ादी में हिस्सा लेने वाली ऊदा देवी ने अंतिम सांस तक 36 अंग्रेज सिपाहियों को मार दिया। वीरता की ये कहानी लोक कथाओं और जनस्मृतियों में जिंदा रही, लेकिन वक्त के साथ साथ इस वीरता को अंजाम देने वाली ऊदा देवी का नाम धुंधला पड़ गया। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।